जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे रोचक वीडियो की श्रृंखला में, जिसमें हम बात करेंगे भारत के उस गांव की जहां संस्कृत ही संस्कृति है। इसके साथ ही आपने हमारा पिछला रोचक वीडियो जहां लोग कपड़े नहीं पहनते नहीं देखा हो तो आई कार्ड बटन पर क्लिक करके ज़रूर देखें। तो आइए करते हैं आपस की बात, हमारी आपकी बात। हर घर से आती वैदिक मंत्रों की आवाज़, गलियों और सड़कों पर बच्चे बड़े सब धोती में, सिर पर शिखा बांधे हुए, कहीं पेड़ के नीचे गुरुकुल परंपरा की तरह पढ़ाते गुरु और पढ़ते बच्चे। हिंदी या अंग्रेजी नहीं बल्कि संस्कृत में बात करते हुए लोग। यह सब सोचते हुए आपको लग रहा होगा कि किस वैदिक काल की बात हो रही है। तो आपको बता दें कि किसी आदम ज़माने की नहीं बल्कि आज की ही बात हो रही है। भारत में एक ऐसा गांव है जहां आप पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि आप कई हजार साल पहले की दुनिया में पहुंच गए हैं। इस गांव का नाम है मत्तूर और यह गांव पड़ता है कर्नाटक के शिमोगा जिले में, राजधानी बेंगलुरु से लगभग 320 किलोमीटर दूर। तो आइए आज की आपस की बात में जानते हैं यहाँ के बारे में थोड़ा विस्तार से। मत्तूर दुनिया के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहाँ के निवासी अभी भी संस्कृत की शास्त्रीय भाषा में बातचीत करते हैं। यहाँ के ग्रामीण 21वीं सदी में भी वैदिक जीवन शैली का नेतृत्व करते हैं और गांव की पाठशाला में देश विदेश से भी कई छात्र संस्कृत भाषा सीखने आते हैं। गांव की सुबह, आसमान में चहकती पक्षियों की आवाज़, सफ़ेद कुर्ता धोती पहने झोला टांग कर स्कूल जाते बच्चे, घरों से आती संस्कृत के श्लोकों और शंख की मधुर ध्वनि, ये मत्तूर का दैनिक चित्र है। इस गांव को संस्कृत गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव में सब लोग आपस में संस्कृत में बातचीत करते हैं। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आप जब इस गांव में कदम रखेंगे तो आपको नमो नमः, कथम अस्ति, अहम गच्छामि, त्वं कुत्र अस्ति जैसे वाक्य सुनने को मिलेंगे। 4000 की आबादी वाले इस गांव में बच्चा हो या बुजुर्ग सभी संस्कृत बोलते हैं। सड़कों पर चलते हुए लोग आपको नमस्कारः, भवान कथमसि, किम त्वं अस्माभिः सह भोजनं करिष्यसि, कुत्र आगच्छसि और कुत्र गच्छसि बोलते हुए नजर आ जाएंगे। कर्नाटक के मत्तूर गांव में आप किसी भी घर में प्रवेश करेंगे तो आपका स्वागत भवतः नाम किम, कथम अस्ति, भवान आदि से किया जाएगा। कर्नाटक के हरे भरे शिमोगा जिले में बसा मत्तूर 12मासी तुंगा नदी के तट पर बसा एक छोटा सा गांव है। मत्तूर के ग्रामीण वैदिक जीवन शैली का नेतृत्व करते हैं। वह रोजाना प्राचीन ग्रंथों का जाप करते हैं और संस्कृत में बातचीत करते हैं। ये सब 1981 में शुरू हुआ जब शास्त्रीय भाषा को बढ़ावा देने वाली संस्था संस्कृत भारती ने मत्तूर में 10 दिवसीय संस्कृत कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में उडुपी के पेजावर मठ के साधु ने भी भाग लिया था। ग्रामीणों की उत्सुकता को देखकर साधु ने कथित तौर पर कहा, एक जगह जहां लोग संस्कृत बोलते हैं, जहां पूरा घर संस्कृत में बात करता है, एक संस्कृत गांव। यह एक ऐसा आह्वान था जिसे मत्तूर के निवासियों ने गंभीरता से ले लिया और इस तरह संस्कृत गांव की प्राथमिक भाषा बन गई। इस गांव के सभी बच्चों को बचपन से ही संस्कृत के साथ साथ वेद पढ़ाए जाते हैं। उन्हें योग भी सिखाया जाता है। संस्कृत भारती संस्था ने इसके लिए संस्कृत संभाषण आंदोलन चलाया। तय किया गया कि सभी लोग संस्कृत में ही बात व्यवहार करेंगे। मत्तूर एक कृषि प्रधान गांव है जो मुख्य रूप से सुपारी और धान की खेती करता है। यह एक प्राचीन ब्राह्मण समुदाय संकेतियों का निवास है जो लगभग 600 साल पहले केरल से मत्तूर आए थे और फिर यहीं बस गए।
संस्कृत के अलावा वे संकेती नामक एक दुर्लभ भाषा भी बोलते हैं, जो संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु के अंशों का मिश्रण है। संकेती बोली की कोई लिखित लिपि नहीं है और इसे देवनागरी लिपि में पढ़ा जाता है। मत्तूर में सब्जी विक्रेता से लेकर पुजारी तक सभी संस्कृत समझते हैं और संस्कृत बोलते हैं। जहाँ एक ओर बुजुर्गों के एक समूह को नदी के किनारे वैदिक भजन गाते हुए सुना जा सकता है, वहीं दूसरी ओर युवकों को भी प्राचीन भाषा में बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी आपस में बात करते हुए, झगड़ते हुए या मैदान में क्रिकेट खेलते हुए संस्कृत ही बोलते हैं। मत्तूर गांव में एक केंद्रीय मंदिर और पाठशाला है। पाठशाला में पारंपरिक तरीके से वेदों का उच्चारण किया जाता है। विद्यार्थी 5 वर्षीय पाठ्यक्रम में गांव के बुजुर्गों की निगरानी में वेदों को सीखते हैं। पाठशाला के छात्र पुराने संस्कृत के पत्तों को भी इकट्ठा करते हैं, कंप्यूटर पर स्क्रिप्ट का विस्तार करते हैं और वर्तमान संस्कृत में क्षतिग्रस्त पाठ को फिर से लिखते हैं ताकि इसे प्रकाशन के रूप में आम आदमी को उपलब्ध कराया जा सके। गांव में संस्कृत सिखाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इस गांव में देश के कई शहरों से लोग संस्कृत सीखने आते हैं और केवल भारत के शहरों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ संस्कृत और वेद की शिक्षा लेने आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गांव में रहने वाले गुरुओं का दावा है कि वो महीने से भी कम समय में संस्कृत सिखा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पूरा समय गुरुकुल में देना होगा। गांव के बच्चों की संस्कृत भाषा में नींव मजबूत हो सके, इस वास्ते गांव में शारदा शाला की शुरुआत की गई। ये एक स्कूल है जहां बच्चों को संस्कृत के साथ साथ योग और वेद की शिक्षा दी जाती है। मत्तूर के स्कूलों के नाम जिले के कुछ बेहतरीन अकादमिक रिकॉर्ड भी दर्ज है। शिक्षकों के अनुसार संस्कृत सीखने से छात्रों में गणित और तर्क की योग्यता विकसित होती है। मत्तूर के कई युवा इंजीनियरिंग या मेडिसिन की पढ़ाई के लिए विदेश गए हैं और गांव में हर परिवार में कम से कम एक इंजीनियर जरूर है। 30 से अधिक संस्कृत के प्रोफेसर मत्तूर से हैं, जो कुवेंपु, बेंगलुरु, मैसूर और मैंगलोर विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। मत्तूर कई प्रसिद्ध हस्तियों का गृहग्राम भी है, जिसमें भारतीय विद्या भवन, बेंगलोर के माथुर कृष्णमूर्ति, वायलिन वादक वेंकटराम और गामा के प्रतिपादक HR केशव मूर्ति शामिल है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत बोलने वाले लोग अन्य भाषाएं नहीं जानते। यहाँ लोग फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलना जानते हैं। वैदिक परंपराओं वाला यह गांव किसी मायने में पिछड़ा नहीं है। इनाडू इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस गांव में हर घर से एक इंजीनियर है। इस गांव के कई युवा डॉक्टर भी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि संस्कृत सीखने से गणित और तर्कशास्त्र का ज्ञान बढ़ता है। ये दोनों विषय आसानी से समझ आते हैं। ऐसे में यहाँ के युवाओं का रुझान धीरे धीरे IT इंजीनियरिंग की ओर गया और यहाँ कई घरों के युवा इंजीनियर हैं। इस गांव के इंजीनियर मधुकर के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वैदिक गणित सीखने से कंप्यूटर की कूट भाषाएं सीखने में मदद मिलती है। गांव के कई युवा MBBS और इंजीनियरिंग के लिए विदेश भी जाते रहे हैं। इस गांव में आपको ना कोई होटल मिलेगा और ना ही गेस्ट हाउस। यहाँ अतिथियों को घरों में ही ठहराने की परंपरा चली आ रही है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि वैदिक परंपराओं वाला यह गांव किसी मायने में पिछड़ा है, बल्कि यहाँ 21वीं सदी की सारी तकनीकें मौजूद है। यहाँ युवा मोबाइल और इंटरनेट के जरिए दुनिया भर का ज्ञान एक्सप्लोर करते भी दिख जाएंगे। गांव में वाईफाई, इंटरनेट, लग्जरी गाड़ियाँ और शानदार बंगले मौजूद है, लेकिन माहौल किसी गुरुकुल के जैसा ही है। इस गांव में संस्कृत की शिक्षा देने वाले श्रीनिधि बताते हैं कि गांव के लोग पिछले 40 सालों से संस्कृत में बात करते आ रहे हैं। इस गांव के लोग संस्कृत भाषा को मातृभाषा मानते हैं। अब गांव में देश विदेश से लोग संस्कृत सीखने आते हैं। गांव के लोगों को संस्कृत सीखना अनिवार्य है।
गांव के सभी बच्चों को बचपन से ही संस्कृत के साथ योग और वेदों की शिक्षा दी जाती है। गांव में हिंदू या फिर मुसलमान सब लोग संस्कृत में ही संवाद करते हैं। मुत्तूर गांव की एक खास बात यहाँ की शादियाँ हैं। गांव में आज भी पारंपरिक तरीके से शादियाँ होती है। यहाँ करीब 6 दिन की शादियाँ होती है और लोग पारंपरिक रस्मों को निभाते हैं। गांव में जाति भेद है, ना कोई और विवाद। सब लोग एक दूसरे का भरपूर सहयोग करते हैं। एक और जहां हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, वहीं कर्नाटक का मुत्तूरू गांव अपनी भाषा और संस्कृत को बचाने की कोशिश कर रहा है। गांव के लोगों ने संस्कृत को केवल एक भाषा न मानकर आंदोलन की तरह बचाने का काम किया है। अगर आप मुत्तूर जाना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई इस गांव की यात्रा हमें करनी चाहिए, तो आप शिवमोगा या शिमोगा से सड़क मार्ग से आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। शिमोगा बेंगलुरु से सड़क एवं रेल मार्ग से जुड़ा है। मुत्तूर गांव के दर्शन की योजना इस प्रकार बनाएं कि आप वहां का प्रातःकाल अथवा संध्या के समय रहकर दर्शन कर सकें। इस प्रकार आप मुत्तूर गांव का संपूर्ण अनुभव ले सकते हैं। अग्निहोत्र व हवन होते देख सकते हैं तथा नदी के तट पर शास्त्रों के उच्चारण का आनंद ले सकते हैं। देश की 1% से भी कम आबादी आज संस्कृत बोलती हैं और ऐसे समय में मुत्तूर के ग्रामीण अपने दैनिक जीवन में न केवल संस्कृत भाषा का उपयोग करते हैं, बल्कि इच्छुक व्यक्तियों को इसे सिखाने के लिए भी तैयार है। उनका सराहनीय प्रयास आने वाले वर्षों में इस प्राचीन भाषा को जीवित रखने की दिशा में एक लंबा सफ़र तय करेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आई कार्ड बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। जय सिया राम।